थ्योरम पढ़ा चुके हैं। आज हमने कल ही बताया था, लास्ट वीडियो जो डाले थे, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, प्रिज्म, मानोनेत्र, सबका A to Z हमने टॉपिक बना दिया है। आज हम न्यूमेरिकल, मैंने कहा था कि A to Z एक एक गिन गिन के न्यूमेरिकल बताएंगे। और किसी भी प्रकाशन का, आपको हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का किसी भी राइटर का बुक हो, अगर आपको न्यूमेरिकल फंस रहा है तो आप कमेंट करके या उसका फोटो लेकर आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि सर ये थोड़ा सवाल लिखिए, या ये बुक है, इसका एक्सरसाइज नंबर ये है, ये वाला सवाल मुझसे फंस रहा है, थोड़ा उस पर वीडियो बना दीजिए तो मैं बना सकता हूँ, बना भी दूंगा। ठीक है, आज हम पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन में, पहला चैप्टर में दो दो जो है न्यूमेरिकल पर हम एक एक वीडियो बनाते चलेंगे। छोटा छोटा वीडियो हो जाएगा और आपको आसान हो जाएगा। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर बन रहा है। मतलब एक अवतल दर्पण है, हम अपना चेहरा किस दर्पण में देखते हैं, तो अवतल दर्पण में देखते हैं। तो उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखा गया। मान लीजिए हम एक वस्तु है, यहाँ पे हम एक मिरर लगाए हैं और यहाँ से हमारी ये वस्तु की दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर। जैसे 20 सेंटीमीटर पर हम मिरर करके अपना चेहरा देख रहे हैं तो उसमें फोटो 30 सेंटीमीटर दूरी बन रहा है। तो कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत लॉजिक, इसको दो तरीके से पढ़ा दे रहे हैं, एक शॉर्ट तरीके से, एक एलसीएम से। शॉर्ट ट्रिक जो है कंपटीशन के लिए हो जाएगा और लॉन्ग ट्रिक जो है इसका जो है आपका आराम से जो है बोर्ड के लिए हो जाएगा। तो पहला नंबर सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले इसमें पहचानना सीखिए कि कौन सा दर्पण है। कह रहा है अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का कौन सा दर्पण है, तो ये हम पहचान गए अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये लिखेंगे अवतल दर्पण में दिया क्या है, तो कह रहा है अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं, ये है हमारा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब जो है भी यह 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। आगे कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यह पूछ रहा है। ठीक है, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक होता है। थ्योरम में भी बताए थे आप लोगों को कि ऐसे ऐसे लगता है, ऐसे ऐसे सवाल में भी लगेंगे। पहले हम मिरर का फार्मूला लिख लें, हमारा होता 1/f इक्वल टू होता 1/v और फिर प्लस 1/u। अगर अवतल है, अवतल दर्पण है, तो इसका एक ही खासियत है, जितनी दूरियां होंगी वो माइनस रख देना। जो दिया है ये माइनस रखेंगे तो ये भी माइनस आएगा, नहीं तो माइनस में रखेंगे तो ये प्लस में आएगा। सीधी सी बात है, माइनस में लगा ये प्लस में आएगा। अगर इसको हम प्लस में लगाते तो ये ऑलरेडी माइनस में आता है। आंसर है आपका। वैल्यू पुट करिए 1/f, एफ निकालना है, रहने दीजिए, देखिए सवाल में दिया नहीं है। उसके बाद 1/v, v का मान कितना है, तो आपका 30 है, -30 कर दीजिए क्योंकि अवतल दर्पण है। प्लस 1/u आपका u का मान कितना है, तो 20 है। बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ाएंगे। पहले हर को ऋणात्मक न होने दीजिए, तो माइनस को ऊपर भेजिए, तो -1/, आपका यफ हो जाएगा, बराबर माइनस आपका 1/, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर प्लस है, माइनस है, तो ये क्या बना देगा, माइनस बना देगा, और आपका 1/, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा कितना, तो 60 आएगा। 60 करने के लिए मैंने कहा दो ट्रिक से पढ़ाएंगे, एक एलसीएम से और एक ट्रिक से। तो एक जो है एलसीएम लेंगे तो अगर 60 आता है तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से, यहाँ ऊपर नीचे 3 से, ये मेथड, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। 1/, आपका यफ हो गया माइनस में, इससे इसमें गुणा करेंगे, आगे माइनस है 20 में 1 से, तो -20 है कने 20 हो गया। फिर माइनस है, माइनस लगाए, 30 है कने हमारा 30 हो गया, और नीचे का नीचे, तो आपका 30 में 20 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 00 मतलब 600 हो जाएगा। -1/f बराबर क्या हो गया, तो जोड़ घटा लेंगे, -20 -30, माइनस आपका 50 हो जाएगा, बट्टे 600 हो गया। माइनस से माइनस काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 5 कने 5, 12 5 60, आपका आ गया 1/f बराबर 1/ कितना 12 हो गया। पलटी मार दीजिए तो f इक्वल टू, या इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, f कने आप 12 कने 12, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। मैंने कहा माइनस में लगाएंगे तो प्लस में आएगा, अगर प्लस में लगाते तो ये माइनस में आता है। ठीक है, यहाँ माइनस में लगा रहे हैं तो प्लस में आएगा, अगर प्लस में लगाते तो ये माइनस में आता है, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। मैंने क्या किया, कह रहा था सवाल की एक अवतल दर्पण है, दर्पण की पहचान हो गई, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी बनता है, 30 हो गया प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना था, फार्मूला आपका ये होता है मिरर का। हमने अवतल है तो सभी दूरियां माइनस कर दिया, वैल्यू पुट किया, माइनस को ऊपर भेजे, ये हो गई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएं, हमारा ये होगा।
हमने क्या किया, -20 -30 -50 दोनों पक्षों माइनस का कट गया, नीचे का नीचे गुणा कराया थे 600, ऊपर नीचे 0 कटा, 5 के पहाड़े में 60 12 बार में आता है, 5 कने 5 हो गया, 1/12 f बराबर 12 हो गया। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, या देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा रूल बदल रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, आप इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे 60 आएगा, तो आपका -1/f रहेगा, 1 माइनस में 1 आपका 30 है, कितने से गुणा कर दे तो 2 से गुणा कर, 2 से भाग दे, आंसर हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा 60 आ जाएगा। माइनस है, माइनस लगा है, 1 आपका कितना है 20 है, इसमें 3 से गुणा कराइए आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/60 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/60 हो जाएगा, हर बराबर है, नीचे का 60 लिख लीजिए, ऊपर का -2 -3 -3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना -1/f इक्वल टू -5 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका 5 × 5 12 हो गया, 1/f बराबर हो जाएगा 1 कितना 12, तो f इक्वल टू हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। देखिए दोनों में आंसर सेम सेम आया है, बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए, दो मैंने कहा, दो सवाल का वीडियो बनाएंगे ताकि आपका भी एकदम झटपट हो भी जाएगा और समझ भी जाएंगे। देखिए कितना बेहतरीन चीज था, और एक दिन मैं सोचूंगा तो किसी दिन पूरे टर्न का पूरे बुक का एक वीडियो बना दूंगा और अब मौखिक एकदम रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन टर्न है। देखिए क्या है, दूसरा सवाल कह रहा है, इसमें सेकंड नंबर सवाल हम कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ही 25 सेंटीमीटर है, इसमें फोकस दूरी दे दिया है, और कौन सा मिरर है सबसे पहले वो पहचानिए। तो आपका मिरर जो है अवतल है, तो हम लिख देंगे अवतल दर्पण में। ठीक है, और मैंने कहा कि 1 से 5 तक पूरा हम न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, A to Z, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ऐसे कर करके, और वीडियो भी ऐसे फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो करके ही हम अपलोड कर देंगे। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, आपका फोकस दूरी दे दिया है कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है, हो गई। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, कितना दूरी पर, तो U बराबर आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए भी पूछ रहा है। देखिए कितना झकास तरीके से, वही सेम मेथड है। फिर ध्यान से पढ़िए, कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, फोकस दो दिया है 25। कह रहा है दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए भी पूछ रहा था। दर्पण का सूत्र हम जानते हैं 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/r प्लस 1/u, और अवतल में सभी दूरियां क्या होती है, माइनस होती है, माइनस हमने कर दिया। करना कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/f, f का मान माइनस में आपका 25 हो जाएगा, बराबर 1/v निकालना है, रहने दीजिए, प्लस 1/u आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। माइनस को ऊपर भेजिए क्योंकि हर कभी ऋणात्मक होता नहीं है, तो ये ऊपर जाएगा तो -1/v हो गया, हाई प्लस है माइनस कर देगा, 1 कितना 20 हो गया, -v चाहिए, इसको इधर भेजिए, तो जैसे ही भेजेंगे आपका माइनस में 1/v रह गया, ये इसको इधर भेजेंगे तो -1/, आपका 25 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/, कितना 20 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, यहाँ ऊपर नीचे 4 से गुणा कराइए, यहाँ ऊपर नीचे 5 है, नहीं सबसे बेहतरीन ट्रिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, आ जाएगा। तो -1 आपका v है, इससे इसमें गुणा कराएंगे तो आपका -20 से कने 20 हो गया, प्लस है प्लस लिख देंगे, आप 25 से 1 में गुणा करेंगे, 25 से कने 25, और नीचे 25 दूना 50 मतलब 500। 1/v बराबर हो गया, घटाएंगे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है, नीचे हो जाएगा 500, काट देंगे, हमारा लग रहा है 100 बार में कटेगा, तो आपका -1/v बराबर 1/100 हो गया, प्लस में आया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो v इक्वल टू -100 सेंटीमीटर, माइनस में आया है तो श्योरली है कि आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखिए कितना झकास तरीके से पढ़ा है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक बार स्किप करके फिर बैक करके एक बार वीडियो देख लीजिए, कितना सरल था। हमें नहीं लगता है कि ये सवालें टफ होंगी, क्योंकि ये यहाँ से सब आपका नर्सरी वाली आ जाती है, दूसरी तीसरी क्लासों में बट्टे वाला जोड़ घटाना पढ़ाया जाता है, वही सवालें था, और उम्मीद करते हैं समझ में जरूर आई होगी। और तीसरा नंबर आज सवाल हम पढ़ेंगे, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा पहला आभासी और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी याद करना। पहला कह रहा है कि कौन सा मिरर है, अवतल है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं तो उसका 3 गुना बड़ा पहला आभासी बनता है, दूसरा वास्तविक बनता है, दोनों कंडीशन में उसकी फोकस दूरी याद करना। ऐसे सवाल हम कैसे लगाएंगे, देखिए कैसे, एकदम ट्रिक से भी लगा सकते हैं और थोड़ी लांग से, तो बोर्ड के लिए तो लांग पढ़ेंगे,
अगर कंपटीशन के लिए तो ट्रिक पढ़ेंगे। कौन सा दर्पण है, तो हमारा अवतल दर्पण है। एक जगह लिख देंगे अवतल दर्पण में दिया क्या है आपका, तो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु रखते हैं, तो यू हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। अब प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि दूर रखी वस्तु का 3 गुना पहला बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्रत्येक दशा में एक बार वास्तविक मानिए, एक बार आभासी मानिए, और दोनों दशा में फोकस ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार अगर मान लेते हैं हम, माना वस्तु की लंबाई मानते हैं, लंबाई हम मान जाए ओ है, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगा, प्रतिबिंब की जो लंबाई, थोड़ी लंबा आ जाता है ये सवाल, लंबाई आपका आई जो होगा वह इसका 3 गुना है, मतलब 3 गुना ओ हो जाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में पहले प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। वस्तु की दूरी दे दिया, प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। प्रतिबिंब की दूरी चाहिए आपको, प्रतिबिंब की दूरी बोले तो भी। ठीक है, तो इसके लिए आपको रेखीय आवर्धन का यूज करना पड़ेगा, रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, तो रेखीय आवर्धन कहते हैं। आपका आई बट्टे होता है ओ बराबर भी बट्टे आपका यू होता है। आई का मान कितना है, तो 3 गुणे ओ है, नीचे ओ रहेगा, भी का निकालना है, यू का मान 30 है, 90 आएगा आपका। 3 हो गया, नीचे 1 हो गया, यहाँ भी बट्टे आपका 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए इससे इसमें, तो भी का मान आ जाएगा 30 तिहाई 90, 90 सेंटीमीटर प्रतिबिंब हुआ। अभी ये कुछ नहीं है, अब सवाल लगेगा। पहला इसमें कहा है कि जब आभासी प्रतिबिंब हो, मतलब भी का मान आपको प्लस 30 90 सेंटीमीटर जब रखते हैं, तब आपका फोकस ज्ञात करना, वस्तु तो वही रहेगा। तो मिरर का फार्मूला हम लिखेंगे आभासी के लिए ना, फर्स्ट नंबर आभासी प्रतिबिंब चाहिए, तो आभासी प्रतिबिंब के लिए हम करेंगे क्या, देखिए क्या, आभासी प्रतिबिंब के लिए तो आभासी प्रतिबिंब की जब बात आता है तो भी का मान प्लस हो जाएगा, एफ चाहिए तो हम जानते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/ क्या होता है यू, और आभासी कह रहा है तो भी का मान प्लस कर दीजिए, बाकी इन दोनों को माइनस कर दीजिए, क्योंकि अवतल दर्पण में सभी माइनस होता है, सिर्फ आभासी का है तो भी का मान प्लस रहेगा। ठीक है, वैल्यू पुट करिए तो 1/-1/f हो जाएगा इक्वल टू 1/v आपका 90 हो जाएगा, फिर प्लस 1/u, यू का मान कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। थोड़ा शांत करा दो उनको, ठीक है, माइनस को ऊपर भेजेंगे तो -1/f हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना, तो प्लस लिखो या ना लिखो, 1/, आपका 90 हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 1/30, एलसीएम लेंगे 90 आएगा, यहाँ ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, सबसे बेहतर तो हम समझते हैं 3 से गुणा कराना है। आपका आंसर आ जाएगा तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/90, हाई हो जाएगा -3/30 तिहाई कितना 90, हर बराबर है, ऊपर वाला जोड़ घटा लीजिए, आंसर आ गया एगो, अभी आया है 1 माइनस आपका 3 हो गया, अब बट्टे कितना हो जाएगा 90, सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ आ जाएगा 1/f इक्वल टू, हाई घटाएंगे 1 में से 3 जाए -2 हो जाएगा, और नीचे हो गया 90, माइनस से माइनस 1 2 करने 2 आई 45 हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू हो गया 1/45, तो f इक्वल टू हो गया 45 सेंटीमीटर। अभी हम 1 लगाए हैं, पहले कहा क्या था सवाल, फिर एक बार देखिए, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु का 3 गुना बड़ा पहला आभासी और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तब इसका फोकस दोनों कंडीशन में निकालना है। तो वस्तु की दूरी हो गई 30, दर्पण हो गया अवतल, प्रश्नानुसार मान लीजिए वस्तु की लंबाई ओ है और प्रतिबिंब की लंबाई हमारा 3 गुना बड़ा कह रहा है। हम डायरेक्ट चाहते तो 90 रख देते हैं, मगर ये गलत प्रोसेस है, गलत कभी गलत होता है। आई बराबर 3 गुना कहा, पहले की लंबाई मान लीजिए हम है 5 फीट के, हमारा फोटो बना इसका 3 गुना तो 15 हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे, वही चीज है। प्रतिबिंब की दूरी भी पूछा था, हम रेखीय आवर्धन आई बट्टे ओ बराबर भी बट्टे यू का यूज किए। आई का मान है हमारा कितना है, तो 3 गुणे ओ है, नीचे ओ रहेगा भी रहेगा, यू का मान 30, ओ से ओ कट गया 3/1, इधर भी बट्टे 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 30 तिहाई 90, भी का भी 90 हो गया। अब पहला कहा आभासी प्रतिबिंब के लिए, तो भी का मान प्लस करके लगा देंगे, एफ का मान पूछ रहा था, सॉल्व किए, आंसर आ गया। ठीक है, एफ का मान रहने दिए, भी का मान प्लस 90, इसका मान -30, प्लस है माइनस कर देगा, ये भी माइनस, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें सेकंड नंबर देखेंगे कह क्या रहा है। ठीक है, इसमें सेकंड नंबर का है कि जब वास्तविक प्रतिबिंब हो तब फोकस ज्ञात कीजिए, तो हम लिखना पड़ेगा वास्तविक किसके लिए, तो प्रतिबिंब के लिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जब बात आता है तो वहां पे आपका क्या होता है, भी का मान जो है -90 रखना पड़ेगा,
तब ये सवाल सॉल्व होगा, तब आपको एफ निकालना है। निकाल लीजिए फटाक दे। मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u होता है। और अवतल है, कनकेव मिरर है, तो इसमें सभी दूरियां क्या होंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। जितने डिस्टेंस है सब माइनस हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/f माइनस रहेगा ही, बराबर 1/v आपका -90 हो गया। फिर प्लस है, प्लस लिखिए 1/u आपका 30 है, माइनस में कर दीजिए। हर कभी ऋणात्मक नहीं होता, ऊपर भेज दीजिए तो -1/f = ये हो जाएगा -1 कितना है 90, आई माइनस हो जाएगा 1/30। ठीक है। अब हर बराबर करने के लिए फिर वही प्रोसेस, यहाँ ऊपर नीचे आप 3 से गुणा कर दीजिए, 90 हो जाएगा। तो -1/f हो जाएगा -1 कितना है 90, आई हो जाएगा -3 कितना 90 हो गया। हर बराबर है तो आप एक बार 90 लिख दीजिए, -1 -3 कर दीजिए। हर बराबर था 1 लिख दिए, ऊपर वाला -1 -3 -4 हो जाएगा। तो आपका हो गया कितना -1/f = -4, अपन कितना हो गया 90। ठीक है, कट गया। आई काट दीजिए, चरका पहाड़ा में 4 × 4 आई कितना बार में 20 चौको 80, लमसम में 22.5 हो जाएगा। तो 1/f हो गया 1/22.5, तो एफ का मान हो गया 22.5 सेंटीमीटर। देखिए दोनों सवाल हमने इसका 2 सवाल पूछा था, दोनों सवाल हमने सॉल्व कर दिया। देखिए कितना झकास था। ठीक है, अब चलते हैं हम तीसरा सवाल लगाने। 3 तो लग ही गया, पढ़ सकते हैं। देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है। चौथा नंबर कह रहा है कि अवतल दर्पण से कितना सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखने मीटर की दूरी बनता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कौन सा मिरर है, चौथा बदल दिया है, चौथा में मिरर बदल दिया है। फिर ध्यान रखिए उत्तल दर्पण कह दिया है, ध्यान से पढ़िए। उत्तल दर्पण में सवाल क्या कहा है कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु रखा गया, तो वस्तु की दूरी को u से लिखता है, 40 सेंटीमीटर हो गया। आगे कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी बनता है। वस्तु की दूरी कितना हो गया, तो 10 सेंटीमीटर। कह रहा है ना कि 40 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी बनता है। प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर बना है। ध्यान पढ़िए, एक बार और पढ़िए। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूरी बनता है। तो प्रतिबिंब हो गया 40 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखे हैं और वहां 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बना। ये गाड़ी उड़ी में पीछे की साइड देखने वाला मिरर है, मोटरसाइकिल मोटर वाहन ट्रक व्रक में पीछे लगा रहता है साइड देखने के लिए, पीछे से कोई वस्तु आ रहा है उसी का देखने के लिए होता है। तो कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है 40 सेंटीमीटर दूरी हो गया, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर बना है। कह रहा है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यफ पूछा है, यफ निकाल लीजिए। मिरर फार्मूला आप जानते हैं 1/f = होता है 1/v आप प्लस 1/u, और इसमें ओनली 1 आपका u माइनस होता है, न कि प्रतिबिंब की दूरी और न कि वस्तु की दूरी। ठीक है, से ना की प्रतिबिंब की दूरी और ना की फोकस दूरी, ये दोनों ऋणात्मक नहीं होते हैं, बाकी वस्तु की दूरी ऋणात्मक होता है। तो 1/f रहेगा और बराबर 1/v, v का मान है आपका 10, और फिर ये प्लस है, प्लस लिखिए 1/u आपका 40 सेंटीमीटर माइनस में। हर कभी ऋणात्मक नहीं होता, भेज दीजिए ऊपर, तो आपका 1/, आपका 10 हो जाएगा, आई -1/40 हो जाएगा। हर बराबर नहीं है, या तो ऊपर नीचे यहाँ 10 से गुणा कर 4 से गुणा कराइए, एलसीएम लेंगे 40 आएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, इससे इसमें नीचे का नीचे तो भी आ जाएगा। हम इससे इसमें नीचे का नीचे करा देते हैं। तो 1/f = कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 40, इससे इसमें कराएं, फिर माइनस कराएं, 10 से करने आपका 10 हो गया, नीचे आपका 400 हो जाएगा। 1/f = 40 में से 10 जाए आपका 30 हो जाएगा, नीचे आपका 400 हो गया। काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य। 3 का पहाड़ा में 40 कितने बार में करेगा, 12 × 36, 13 × 39, 13 × 39, 1 × 3 × 3 और 13 × 12 में 13 × 39। ठीक, 3 का पहाड़ा में 3 × 3 है, 13 बार में कटेगा, 13 × 39 बचा 1, नहीं जाएगा, दशमलव लगा दीजिए, और बच गया आपका 1, तो 1 नहीं जाएगा, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए 10 हुआ, 3 × 3 = 9, ये 3 × 3 = 9 मतलब 3 आया। मतलब आपका 1/f बराबर हो गया 1/13.3, 3 बार आएगा, तो f = क्या हो जाएगा आपका 13.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए कितना झकास चीजें था। हमने क्या कहा ये सवाल बहुत आसान तरीके से पढ़ाएंगे। देखिए बहुत आसान तरीके से सॉल्व भी हुआ। कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु का, कितना दूरी पर रखे हैं, एक मिरर है, मान लीजिए हमारा कैमरा ये मिरर है, इससे हम 40 सेंटीमीटर की दूर पर है। इसमें इमेज कितना दूरी बन रहा है 10 सेंटीमीटर पर। इस लेंस का जैसे इसमें मिरर में हम लेंस कह रहे हैं, मिरर होगा, दर्पण होगा, तो दर्पण की फोकस ज्ञात करना था।
तो हमारा फोकस पूछा था, बाकी फार्मूला मिरर ये होता है, उत्तल है तो सिर्फ u माइनस होगा, वैल्यू पुट करें। यहाँ पे हर बराबर नहीं था, या तो यहाँ 10 4 से गुणा कराइए, 10 में ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा कर हमने सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, ये